हे गाइस, सलाम नमस्ते, कैसा का है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हों। सो फाइनली 150 के पूरे हो चुके हैं मेरे चैनल पे। जिस लड़के ने सोचा नहीं था कि जिसके 15 के भी सब्सक्राइबर्स होंगे उसके 150 के हो चुके हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का कि इतनी हेल्प करी आपने मेरी यहाँ तक आने के लिए। एंड इसकी बिहाइंड एक स्टोरी है कि मैंने वीडियोज़ बनाना क्यों शुरू करा। एक्चुअली दिल टूटा था, मेरा ब्रेकअप हुआ था और उसकी स्टोरी मैं अभी नहीं आगे वीडियो में बताऊँगा। एंड तब तक के लिए वीडियो पूरी देखिएगा और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे लगे। एंड थैंक यू सो मच 150 के लिए। तो गाइस 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद भैया मुझे अपनी तरफ से केक गिफ्ट कर रहे हैं। केसरी भैया, केसरी नाम है भैया? मेरा नाम केसरी प्रसाद है और भैया कंग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से आपको केक है, ये 1.5 लाख सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छे हो। और ये है कमल गुप्ता स्वीट, सॉरी गुप्ता स्वीट्स। पूरा सब कुछ ले लिया है, केक, पार्टी पॉपर्स, कैंडल, सब कुछ ले लिया है। अब काटते हैं इसमें को, रात में काटेंगे, आई थिंक रात में ही होंगे 150 के पूरे। हे गाइस, सो ये है मेरा वो सेटअप जहाँ पे मैं 3 साल पहले वीडियोस बनाता था। यहाँ पे मैं ब्रिक्स ईंटें जो होती हैं इन सबको इकट्ठा करके, स्टैंड नहीं था एक्चुअली मेरे पास, तो मैं उन सबको इकट्ठा करके फोन यहाँ पे रखता था। एंड लाइटिंग नहीं थी मेरे पास, तो वो जो होल्डर होता है इसमें हम बल्ब लगाते हैं, तो वो सब मैं बल्ब लगा के वायर को बांध के इस सॉकेट में लगाता था और यहाँ पे टेकता था। क्योंकि इतने इक्विपमेंट्स थे नहीं मेरे पास और वॉलपेपर कुछ नहीं था। तो ये ना यहाँ पे जो कीलो के निशान थे ना, यहाँ पे मैं वाइट पर्दा मतलब ठोक के कैसे भी करके जुगाड़ करके उसे करता था। और यहाँ पे लाइट का बहुत इश्यू रहता है, तो गर्मी होती थी तो सब स्वेटिंग होती थी, फिर भी वीडियोस बनाता था क्योंकि कंसिस्टेंसी और मन था वीडियोस बनाने का। मन इसलिए था क्योंकि उसके बिहाइंड स्टोरी है कि 3 साल पहले जब 3 साल पहले मैं एक रिलेशनशिप में था और जब मैं 12th में था, 1-1.5 साल हो चुका था रिलेशनशिप को और बीच में कुछ ऐसी लड़ाई हुई कि मैंने कह दिया कि अब हम ब्रेकअप करते हैं, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। बट बाद में 15 दिन बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि आई शुड से सॉरी टू हर और हम दोनों को वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल एक लंबा टाइम होता है। लेकिन 15 साल बाद मतलब 15 दिन बाद आई केम टू नो कि उसने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया। मतलब 1.5 साल के रिलेशनशिप को आप 15 दिन में कवर कर लेते हो तो वो एक हार्ट ब्रेकिंग सीन होता है और उसने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया था। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा था और दिल टुकड़ों में मतलब बिखर ही गया था हर जगह। तो मैंने बहुत कोशिश करी उसे मनाने की, मैं रोया भी था उसके लिए, एक्चुअली मैं रोया था उसके लिए। मैंने फ़ोन पे उससे कहा था कि प्लीज़ हम साथ हो सकते हैं, 15 दिन तो हुए तुम्हें उसके साथ आए हुए। वो बोली अगर मैं ही ना आना चाहूँ तो क्या करोगे तुम। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, फिर मैंने उससे कट कर, फिर आज तक मैंने उससे बात नहीं करी। लेकिन वो बात मेरे ऐसे दिल पे लगी कि मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। उस टाइम बिल्कुल कुछ था नहीं माइंड में, बस ये था कि अब बस वीडियोस बनाऊंगा, शायद बस ये सोचता था कि अब फेमस होकर दिखाऊंगा उसे कि मैं कुछ कर सकता हूँ। बदले की आग में मैं उसे वीडियोस बनाना शुरू करा मैंने। तो सबसे पहले म्यूजिक क्लिप पे वीडियोस बनाई, वहाँ पे फॉलोअर्स बहुत कम थे और व्यूज़ बहुत कम आते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लिप सिंकिंग ही कर रहा था मैं सबकी तरह। ये सोचता था कि अगर सामने वाले बंदे के मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं लिप सिंकिंग करके, तो मेरे क्यों नहीं आ सकते। मैं लिप सिंकिंग करता जाता, वो होती ना भेड़ चाल, मैं बस भेड़ चाल फॉलो कर रहा था कि अब शायद मेरे आ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। म्यूजिकली बंद होने के बाद और टिकटॉक पे आया, टिकटॉक पे भी मैंने लिप सिंकिंग करी। 100 व्यूज़ आते थे, मैं बहुत खुश हो जाता था। 100 व्यूज़ मतलब एक्साइटमेंट लेवल पार होता था मेरा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिप सिंकिंग करने से शायद कुछ नहीं होगा। मैंने अपना कंटेंट सोचा ही और शी वाला। यू वॉन्ट बिलीव, जो मैंने पहली वीडियो टिकटॉक पे अपलोड करी थी ही और शी वाली पे, वो मिलियन में व्यूज गए थे और जो फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हुए थे ना उससे, तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल अलग ही मतलब बहुत ही अच्छा था। और मैं रोने लगा था कि अब शायद उस लड़की को पता चले कि उसने, फिर एक टाइम आया कि मैं उसे भूल ही गया। मैंने सोचा जो हुआ अच्छा हुआ, उसने मुझे छोड़ा और मैं आज यहाँ पे हूँ। सो थैंक यू सो मच टू हर। टिकटॉक के बाद रील्स, टिकटॉक जब बैन हुआ तो बहुत बुरा लगा कि यार अब क्या करेंगे, अब क्या करूँगा। उसके बाद रील्स आए, रील्स में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। वही स्टार्टिंग में 100, 400, 500 व्यूज़ आते थे। बट जब मैं रील्स पे थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगा, रील्स पे इंस्टाग्राम पे जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे अराउंड 2500 फॉलोअर्स थे। और करते आज 1,60,000 प्लस है, 1,60,000 प्लस है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उस लड़की को जिसने मुझे उस टाइम पे छोड़ा था। अगर वो मुझे ना छोड़ती तो आज मैं शायद उसके प्यार में फंसा हुआ होता लिटरली। सो थैंक यू सो मच टू हर। और मैं आज यहाँ हूँ शायद उसी की वजह से हूँ, जो वो छोड़ के गई थी, रोया था मैं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका हार्ट ब्रेक होता है ना, तो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। दिल टूटना एक ब्लेसिंग होती है और अगर आप उसे एक अच्छे वे में लोगे ना तो आप बहुत सक्सेसफुल बनोगे। अगर आप रो के नशे वशे करोगे तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। सो 1,50,000 सब्सक्राइबर्स आज हो चुके हैं मेरे
और उसके लिए मैं सभी का बहुत दिल से थैंक यू सो मच सो मच बोलना चाहूंगा। स्पर्श वीडियो शूट कर रहा है, वो 5 मिनट से बस ऐसे फोन करके खड़ा हुआ है। उसके लिए भाई ऐसे दोस्त होने चाहिए लाइफ में जो आपको पागल है क्या यार, हर कैसी टाइम बात पे कर रहा है। सपोर्ट करे। ये बहुत एक इमोशनल सीन हो जाता है कि एक बंदा जो बहुत नीचे से आता है ना, एक्चुअली अहमियत उसे ही पता होती है जो बहुत बहुत नीचे से आता है। तो मैं जब भी स्पर्श ने चैनल स्टार्ट करा तो मैं उसे हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि भाई बस रुकियो मत, व्यूज मायने नहीं रखते हैं, व्यूज कभी आपके मायने नहीं रखते हैं। आपको बस करते रहना चाहिए, अपना काम करते रहो और लोगों को दिखाते रहो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। एक दिन जरूर आएगा कि लोग खुद आपको देखेंगे कि स्पर्श नाम का कोई लड़का है या आरुष नाम का कोई लड़का है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। दिल से आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और आई होप आप सब आगे भी जाएंगे मेरे साथ। मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा। आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, जो बताओ मम्मी आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब 150 के होने पे? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा इतना आगे बढ़ा है, और मैं कोशिश करूंगी मेरा बेटा आगे और बढ़े। मेरा आशीर्वाद है इसके साथ में। बस ये मैंने कुछ नहीं बताया मम्मी को, खुद उन्होंने दिल से गाया। थैंक यू सो मच मम्मी, आई लव यू। आई लव यू बोलो गाइस। तो पापा भी साथ है, तो कैसा फील हो रहा है पापा आपको 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने पे? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, अरे थैंक यू बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा। और हमेशा इतिहास गवाह है, माँ बाप को अपने बच्चों पर गर्व ही होता है, चाहे वो अच्छा काम करे या थोड़ा कम अच्छा करे, मगर माँ बाप को हमेशा गर्व ही होता है। और बच्चे ही माँ बाप की एक सही पहचान होती है। आदमी वृक्ष लगाता है फल के लिए, और वृक्ष ही वो क्या जिस पर फल ना आए। तो माँ बाप का एक सहारा ही बच्चे होते हैं, और माँ बाप अपनी सारी पूंजी अपने बच्चों पर लगाते हैं, और उनकी मेन पूंजी उनके बच्चे अपनी औलाद होती है। मैं तो बड़ा खुश हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, और हमेशा मुझे बड़ा बढ़िया लगता है जब लोग आपके बारे में कहते हैं कि भाई आपका बच्चा बहुत बढ़िया कलाकार है, उसके बहुत सारे फॉलोवर हैं और वो एक बढ़िया कदम आगे बढ़ा रहा है। तो मेरी तो आपके साथ हमेशा यही दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं। और माँ बाप तो कहते पूत कपूत तो बातें नहीं, तो माँ बाप के लिए औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसके लिए हमेशा उसकी औलाद ही होती है। मैं बुरा हूँ? नहीं, आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कहावत है माँ बाप के लिए औलाद औलाद ही होती है। कहावत है कि माँ गीले में सो लेती है और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, चाहे फिर वो जाड़े की रात क्यों ना हो। तो यही स्थिति है कि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। इसलिए हमेशा हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे इतने आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन करे, मेरे परिवार का नाम रोशन करे, मेरे शहर का नाम रोशन करे, मेरे देश का नाम रोशन करे। और हमेशा मेरी तो आपके लिए यही दुआएं हैं, आशीर्वाद है कि आप आगे बढ़ो और अपने शहर का और अपने देश का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू। और Thank- ये है मेरे पापा गाइस, थैंक यू Okay. पापा। सो इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग बाय कटिंग द केक। और ये है मेरा बड़ा भाई शिवा, ये कजन भैया आशुतोष भैया जो चश्मा पे। ये क्या कर रहा है? केक पे क्या होता है? केक पे जाओ तो दिल से बुझाएगा नहीं भाई। तुझे सब कुछ बताना पड़ता है भाई यार। सब केक बांट रहे हैं एक दूसरे को। अरे भाई क्या हो रहा है? मेरे भाई ये कौशिक चश्मा लगाए हुए हूँ मैं। पापा फिल्टर आ रही भाई, दोपहर बहुत थी ना। ये परसों वो केक लाए थे, आज काटा जा रहा है। लेट हो गया, मैं केक काट बता दे भाई के व्लॉग्स आने वाले जल्दी। परसों केक लाए थे, मैं केक काटने में मस्ट बी वेटिंग। नहीं I am waiting. Jake said that he's waiting for my vlogs. पापा वेट कर रहे हैं That's the vlogs type के of motivation I need in my life. पूरी भारत तुम्हारे सब लिए। चल हटे काट रही है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग्स, और अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय।